जय हिंद साथियों। द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम विशेष RS-MSSB स्टेनोग्राफर के लिए डिटेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इन डिटेशंस की प्रैक्टिस कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स कर सकता है। ये सभी डिटेशंस पिछली बार 2018 में अधीनस्थ बोर्ड स्टेनोग्राफर की जो भर्ती हुई थी उसी के आधार पर दी जाएगी। 2018 में जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 18 पारियों में एग्जाम लगी थी, जिनमें सभी प्रकार की डिटेशन आई थी, जैसे हिस्टोरिकल मैटर, साहित्य मैटर, जीवनी आधारित और मिक्स्ड मैटर की डिटेशन थी। इसलिए हम सभी प्रकार के वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो रिटन और स्टेनो दोनों को साथ में लेकर चलें, क्योंकि हो सकता है रिटन का एग्ज़ाम होने के बाद स्टेनो के लिए बोर्ड हमें ज़्यादा समय दे या नहीं दे। इसलिए पहले से ही हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। इसमें शुरू की 8 से 10 डिक्टेशन को हम 85 से 90 की स्पीड में लिखेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, इस भर्ती की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनसे अभी 100 वर्ड की स्पीड कवर नहीं होती है, वो भी इनकी प्रैक्टिस कर सकें। इस डिटेशन में आपको सोमवार से शुक्रवार 5 दिन डिटेशन मिलेगी और शनिवार को इन पांचों डिटेशंस में से एक मिक्स्ड मैटर तैयार करके टेस्ट डिटेशन दी जाएगी। इस डिटेशन में जिन वर्ड्स को बोल्ड किया गया है उनको आप स्टेनो में जोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको 100+ स्पीड कवर करने में काफ़ी आसानी होगी। इनकी आउटलाइंस और हिंदी की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप डिटेशन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। विराम। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। विराम। उसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। विराम। बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। विराम। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। विराम। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। विराम। जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। विराम। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। विराम पैराग्राफ। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। विराम। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। विराम। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी जमीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक
तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगी। विराम। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। विराम। उसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है। विराम। खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो खत्म हो गई हैं। विराम। फिर बिजली की तरफ देखेंगे। विराम। सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। विराम। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई है। विराम। ऐसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूं और मैं भी गेहूं और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहां कहीं वह मिलता हो वह कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। विराम पैराग्राफ। महोदय, वह उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वह बाजार में बिक जाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। विराम। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाएं और उसको आगे ऐसे केंद्र मिले जहां उसको खरीद लिया जाए। विराम। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। विराम। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकालकर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में बेच दें। विराम। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। विराम। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी लें और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसका इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। विराम पैराग्राफ। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। विराम। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। विराम। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। विराम। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। विराम। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं
उन्होंने गन्ना जला दिया विराम। महाराष्ट्र में गन्ना भी इतना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है विराम। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए विराम। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है विराम। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है विराम। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है विराम। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है विराम। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है विराम, जिससे देश के सभी किसान लाभान्वित हों और उनको अपनी मेहनत का फल मिल सके विराम। स्टॉप।